ये बहुत छोड़ रहा है भाई चारू। जोर किया है। हाँ भाई चारू। अरे हमें भी लगी है, तुझे आई है अब मुझे लगी है, जोर से लगी है। क्या लगी है भाई? मुझे जोर से निंदिया रानी मेरे पीछे लगी है। मुझे भी बहुत जोर से लगी है निंदिया रानी। अरे भाई ना रहा निंदिया रानी वो अपने पालने पे यूं चला रही है। भाई चारू तू पहरेदारी करते रहो, मैं यूं जाऊंगा यूं आऊंगा। सुखी रहेगा, सोने के लिए जा रहा, थोड़ी देर के लिए जाऊंगा। मुझे भी लगी है, पहरेदारी करते रहे तो। क्या कारागार के अंदर कहीं औषधि भी नजर नहीं आ रही है। किसी पान की निंदिया रानी को दूर भगाया जाए। आ गया याद। बुजुर्गों ने कहा था जब निंदिया रानी सताए तो आंखों पे पानी के छींटे मारो। जलाशय को जलाशय पानी के छींटे मारने के बाद दिल की बात को समझ गया। तू अपनी शासन सत्ता जमाना चाहती है, हुकूमत चलाना चाहती है। तेरे हार्दिक मानसा है तो मैं हरगिज होने के लिए नहीं दूंगा, हरगिज होने के लिए नहीं दूंगा। पहरेदारी से पहले मैं अपने आंखों पे पहले लगाऊंगा। देख मेरे नैनों पे अधिकार जमाना चाहती है। देख पहरेदारी से पहले मैं अपने आंखों पे पहले लगा दिया। दोनों पति पत्नी का आंख बंद है, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, सांस चल रही है। सबसे पहले महारानी देवी जी को अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा उन्हें बिस्तर से खड़ा कर लेते हैं। अभी अभी आप सुनेंगे। माता जी आप अपने निंदा को दूर भगाया और देखिए कि आपकी समक्ष आपको कौन पुकार रहा है। मैया, अरे ओ मैया, हे माता देवी आप अपने निंदा को दूर भगाया और देखिए कि आपकी समक्ष आपको कौन पुकार रहा है। हाँ मैया,
माता देवी की आवाज सुनते आकाश हिमाल सागर में पृथ्वी पाताल चराचर निर्मल प्राण कुमारी रहे जगदीश शांति बनाए रखेंगे। देखिए कि हमारे चक्र सुदर्शनधारी लक्ष्मीपति नारायण भगवान आए हैं और उनसे स्वप्न में क्या क्या कह रहे हैं। हे भैया, मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करा दूं। भैया, पूर्व जन्म में आप पितृ थे, पिता श्री वसुदेव जी प्रजापति शिवा। तो हे भैया, उस जन्म में आप दोनों मिलकर देवताओं के समय के अनुकूल 18,000 वर्ष तपस्या किया था। तो उस तपस्या से मैं प्रसन्न होकर आपको वरदान मांगने को कहा था। तो उस समय आपने वरदान में मोक्ष नहीं मांगी, बल्कि मेरे समान पुत्र मांगी। भैया, मैं आपकी तपस्या से उस घड़ी इतना ना प्रसन्न था कि मेरे मुख से एक बार के बदले 3 बार तथास्तु निकल गया। इसीलिए 3 बार आपका पुत्र बनना पड़ता। भैया, प्रथम जन्म में आप अदिति थी, पिता श्री वसुदेव जी कश्यप थे। भैया, उस वक्त मैंने आपके गर्भ से एक उपेंद्र नाम के बालक के रूप में अवतार लिया था। मेरे शरीर के आकार छोटा रहने के कारण ये संसार मुझे 52 अवतार कहकर संबोधित किया करते थे। भैया, उस वक्त मैंने राजा बलि को मात्र 3 पग में ही उद्धार किया था। उसके तदुपरांत दरद थे। भैया, उस वक्त उस त्रेता युग में मैं आपके गर्भ से आपके ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में अवतार लिया था और मैंने प्रतापी राजा रावण का संहार किया था। इस धराधाम पर सदा के लिए धर्म की स्थापना किया था। भैया, अब ये वचन के अनुसार तीसरा जन्म आप माता देवी की और पिता श्री वसुदेव जी। भैया, 2 जन्म पूर्व की भांति इस तीसरे जन्म में भी आप अपने गर्भ में मुझे स्थान देते। मैं आपकी आंचल में ममता पाने के लिए पुनः अवतार लेना चाहता हूँ। हे भैया, अब आपका दुख का दिन बीत चुका है, सुख का दिन आपके समक्ष मंडरा रहा है। निर्मल के प्राण जगदीश हरे जगदीश हरे निर्मल को प्राण पुकारे जगदीश हरे जगदीश हरे। सास आप बेटा सिर्फ एक बार मुझसे करे बेटा। हाँ पिताश्री, यही इच्छा तो मेरी भी है कि मैं अपने पिताश्री के सीने से लगूं, परंतु आप तो मुझे गले से लगा ही नहीं रहे। आइए पिताश्री, पिताश्री, आप अपने सीने से मुझे क्यों नहीं, आप मुझे यमुना नदी के उस पार गोकुल धाम से नंद बाबा के घर पे यशोदा मैया के प्रांगण में छोड़ने का। अरे वहाँ जो माँ यशोदा ने अपने गर्भ से एक बालिका को जन्म दी है, आप उसे ममता पूर्वक उठा लाएगा। वाह वाह, कितने सरल सहज भाव में ये तो कह दिए कि मैं कुछ क्षणों के बाद माता देवी के जन्म से जन्म लेने वाला हूँ, और जो ही मेरा जन्म हो मुझे दिखाकर अपने सिर पे उस जमुना के पार नंदलाल जी के महलों में छोड़ आए। परंतु प्रभु, क्या ये आपकी रंग नहीं देख रहे कि मेरे हाथों में
मेरे पाँव में कारागार के ताले लगा और पहरेदार इस कारागार में तैनात है। अब जमुना मैया सावन भादों की तरह उठती हुई लहराती हुई उस जमुना को मैं कैसे पार कर पाऊंगा? कैसे पार कर पाऊंगा? इसका कुछ उपाय लगाइए प्रभु। पिताजी, मेरी जन्म लेने के उपरांत आपके हाथों में जो बेड़ियां जकड़ी हुई है स्वतः टूट जाएगी। द्वार के जो ताले के ताले लटके हुए हैं वह हमारे राजराज बहुत बहुत धन्यवाद। बारी से कहा गया मन पछते अवसर देते, फिर ऐसा मौका ना जाने इस शरीर के अंदर में फिर दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिले। भला भगवान के चरणों में भेंट करने का, दर्शन करने का